हाय एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेस वर्ल्ड अफेयर्स। और आज का जो हमारा टॉपिक है तो बेसिकली आप देखेंगे भारत और यूएई जो हैं इनके रिश्ते बहुत ही मजबूत होते चले जा रहे हैं। जी हाँ, वाइब्रेंट गुजरात जो समिट होता है, दरअसल आप देखिएगा तो हर 2 साल में एक बार ये समिट जो है वो कंडक्ट किया जा रहा है। और ये समिट आप देखेंगे तो गुजरात में आज जो गुजरात मॉडल बताया जाता है वो कहीं ना कहीं ये समिट उसका बहुत बड़ा एक पिलर है, फाउंडेशन है। क्योंकि आप देखिएगा तो गुजरात ही वो स्टेट है जहां पर 2004 में जब मैसिव लेवल पे अर्थक्वेक और सुनामी आपको देखने को मिल जाता है और इसी के साथ साथ में गोधरा कांड जो होता है, तो इन सब के वजह से गुजरात जो है वो इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा पीछे हो जाता है। और इसके बाद आज आप देखेंगे कि गुजरात मॉडल अगर प्रपोज किया जा रहा है तो जाहिर सी बात है मैसिव लेवल पे काम किया गया है इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर। तो इस वजह से आप देखेंगे कि इस साल भी जो है 2024 का ये वाइब्रेंट गुजरात समिट जो है ये कंडक्ट करा गया गुजरात में ही। और यहाँ पर कई सारे जो ग्लोबल लीडर्स हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे चेक रिपब्लिक देश से, साथ साथ में इंपॉर्टेंट जो रहे हैं वो यूएई रहे हैं, मोहम्मद बिन, मतलब वहां के जो है आपको देखने को मिल जाएगा कि क्राउन प्रिंस जो है उनके साथ रिलेशंस किस तरीके से भारत और यूएई के रिश्तों को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, ये इस वीडियो में हम जानेंगे। क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर ने ट्वीट भी करा है, आप जाकर के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चेक करेंगे ट्विटर पर, जिसका नाम एक्स भी हो चुका है, तो वहां पर उन्होंने लिटरली वेलकम करते हुए दिखाया है कि इस तरीके से उनके भाई का वो स्वागत कर रहे हैं। प्रोटोकॉल तोड़ करके मोदी जी जो है वो एयरपोर्ट पर जाते हैं और इसके बाद में मतलब किस तरीके से गुजरात के लोग जो है वो भव्य स्वागत करते हैं। और कहीं ना कहीं ये भी एक इमेज जो बनाया जाता है दरअसल ज्यादातर पाकिस्तान और कई बार वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा कि भाई इंडिया जो है वो कहीं ना कहीं प्रॉपर तरीके से सेक्युलरिज्म को फॉलो नहीं कर रहा है, जो कहीं ना कहीं इस तस्वीर में और ये रिश्तों के साथ में नजर आता है इंडिया और यूएई के। साथ साथ में आप देखेंगे कि भाई पाकिस्तान की जो बातें हैं कि मुस्लिम्स के साथ में यहाँ पर अत्याचार हो रहा है वो कंप्लीटली गलत है। यहाँ हम हर एक को साथ लेकर के चल रहे हैं। आप गुजरात को उन वीडियोस में देखिएगा तो आपको काफी हद तक चीजें समझ में आएंगी। अब यहाँ पे इंडिया और यूएई जो है वो लॉन्च किए हैं सेपा काउंसिल, जो पुश कर रहा है बिजनेस पार्टनरशिप को। तो दरअसल आप देखेंगे ये कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है कि किस तरीके से और बेहतर जो ट्रेड है। दरअसल हम यूएई को जब भी याद करते हैं हम कैसे याद करते हैं कि ये गल्फ कंट्री है, तो इंडिया जो है हमारे यहाँ आबादी सबसे ज्यादा है, तो इसीलिए हमारा एनर्जी डिमांड काफी है, वो फुलफिल करने के लिए हम यूएई को याद करते हैं। लेकिन वो वहीं तक सीमित नहीं है। जी हाँ, वो वहीं तक सीमित नहीं है क्योंकि अब जियो पॉलिटिक्स में आप देखेंगे ये चीजें काफी इंप्रूव हो चुकी हैं। जैसे कि आप देखोगे I2 और U2 भी बनाया गया है। I2 U2 का मतलब है इंडिया, इजराइल, यूएसए और यूएई, ये 4 जो हैं वो देशों को मिला करके एक समूह बनाया गया है। इसी के साथ साथ में आप देखेंगे तो यूएई बहुत ही इंपॉर्टेंट है भारत के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखेंगे इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है आईमेक कॉरिडोर जो प्रपोज करा गया है G20 के इस साल जो समिट 2023 में मतलब हुआ भारत में ही, तो ये दर्शाता है कि यूएई कितना इंपॉर्टेंट है भारत के लिए। और पिछले कुछ वर्षों में आप देखेंगे तो यूएई बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगले ही महीने कहा जा रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी वो भी यूएई के दौरे पर होंगे। जिस तरीके से आप देखेंगे कि यूएसए में उनका स्वागत किया जाता है, उसी तरीके से यूएई में कुछ इस प्रकार से करा गया है कि 50,000 से ज्यादा भारतीय जो हैं वो उनका भव्य स्वागत करेंगे। और इसी के साथ साथ में एक हिंदू टेम्पल जो है वो बनाया जा रहा है, तो उसको डेडिकेट करने के लिए नरेंद्र मोदी को बुलाया गया है। तो यूएई का दौरा वो अगले महीने करेंगे। पिछले 7 महीने में 4 बार ये दोनों लीडर्स आपस में मिल चुके हैं। तो ये दर्शाता है कि कितना भाईचारा है, कितना प्रेम है और कितनी समझ है, कितनी दोस्ती है इन चीजों को लेकर के। तो चलिए आगे हम देखते हैं। यूएई इंडिया बिजनेस समिट जो है वो जो थीम रहा वो रहा 2 नेशंस 1 विजन। तो ये आपको देखने को मिल जाएगा वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 में। और इसी के साथ साथ में इंडिया और यूएई के जो रिलेशनशिप हैं वो मॉडल हैं किसी भी देश के लिए, ऐसा मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो मुरलीधरन है उनका ये कहना है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो किस तरीके से इन दोनों देशों के रिश्तों को बहुत इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। और साथ साथ में पीयूष गोयल जो है वो बता रहे हैं कि इंडिया और यूएई एम कर रहे हैं कि $100 बिलियन तक का बायलैटरल ट्रेड को वो पहुंचाएंगे। और ये काफी बड़ी बात है। 60 बिलियन से ज्यादा का अभी से हो रहा है और इसको 100 बिलियन तक पहुंचाना या उससे ज्यादा भी पहुंचाना, ये दर्शाता है कि कितना बड़ा जो है वो हम यहाँ पर डील को प्रपोज कर रहे हैं। और इस वजह से दोनों ही देश जो हैं वो काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे भूमिका निभाते हैं। किस तरीके से अभी हाल ही में आपने देखा होगा तो रुपी और दिरहम का इस्तेमाल करके जो है वो ट्रेड किया गया है। क्रूड ऑयल किस तरीके से भारत ने यूएई से मंगाया है, दैट टू लोकल करेंसीज के इस्तेमाल से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है डी-डॉलराइजेशन को हटाने में। कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि इंडिया जो है वो एनर्जी का डिमांड वाला सबसे ज्यादा देश है। यहाँ पे मैन पावर है, यूएई से बहुत ज्यादा रेमिटेंस आता है। सिर्फ तेल तक सीमित मत रहिए, जो फॉरेन अर्निंग आती है, जैसे हमारे यहाँ के जो लोग हैं, मान लीजिए जो सबसे ज्यादा जो रेमिटेंस लाते हैं वो केरला के लोग लाते हैं। और यूएई आपको देखने को मिल जाएगा कि उसमें बहुत बड़ा भूमिका निभाता है। यूएसए, यूएई, अमेरिका तो हमको याद रहता है, लेकिन यूएई भी वो देश है
जहाँ से बहुत ज़्यादा रेमिटेंस आता है कि भाई भारत के लोग विदेशों में जाकर के काम कर रहे हैं और वो पैसा भारत वो भेज रहे हैं। तो इसी प्रकार से डॉलर्स जो है उसका इनफ्लो बहुत ज़्यादा हो रहा है। इस वजह से कंट्री की जो इकोनॉमी है वो काफ़ी स्टेबल मानी जाती है और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो हैं वो देश के बढ़ते रहते हैं। इस वजह से आसानी से हम इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये इकोनॉमी को भी कितना बेनिफिट कर रहा है आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो यूएई सिर्फ एक जगह तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, इसीलिए हम बताएं कि ये दोनों देशों का आपस में जुड़ना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आने वाले समय में, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसी के साथ साथ में अगर हम देखें तो इंडिया और यूएई जो है वो की डील साइन कर रहे हैं I2U2 ब्लॉक में। इस तरीके से आप देख सकते हैं तस्वीर में कि किस प्रकार से दोनों जो है वो गले मिल रहे हैं, किस तरीके से वो भावना आपको देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पर आप देखेंगे तो बेसिकली कई सारे हाइलाइट्स हैं जिसको लेकर के हम अलग एक वीडियो ज़रूर करेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट हैं इवेंट्स जो मतलब साइन किए गए हैं, किस तरीके से सारे जो मतलब जो भी पैक्ट होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे। अभी के लिए ये चीज़ जो है वो कंटिन्यू है। तो 4 एग्रीमेंट्स जो हैं फिलहाल के लिए वो फूड प्रोसेसिंग है, रिन्यूएबल एनर्जी है क्योंकि भारत इस पर लगातार फोकस कर रहा है, किस तरीके से हम सोलर एनर्जी को प्रमोट कर सकते हैं। इंडिया यूएई दोनों आप देखेंगे इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हिस्सा है, तो सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करके कहीं ना कहीं हम क्लीन और ग्रीन एनर्जी पे फोकस कर सकते हैं। तो हमारा जो ऑयल डिपेंडेंसी है वो भी हम कम कर सकते हैं। आज के टाइम पे आपको पता है रशिया के साथ तेल लेना हम कम कर दिए हैं, इस वजह से कहीं ना कहीं ये ऑल्टरनेटिव बहुत अच्छा है। तो इस तरीके से भारत जो है वो अपने डिप्लोमेसी को हमेशा मेंटेन करके चल रहे हैं। साथ साथ में आप देखेंगे तो इस तरीके से ये मोहम्मद बिन मतलब आपको देखने को मिल जाएगा जायद अल नहयान, ये इनका नाम है। तो कई बार सवाल होता है मतलब 1-लाइनर एग्जाम्स में कि यूएई के प्रेसिडेंट का नाम क्या है, तो आपको नाम भी ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। और इसी के साथ साथ में आप देखेंगे तो ये आप देखेंगे ये सीधा का सीधा लाइन है कि वेलकम टू इंडिया माई ब्रदर। इस तरीके से पीएम मोदी ने रिसीव किया है यूएई प्रेसिडेंट को और ये बहुत ही बड़ी बात है। ठीक है, किस तरीके से ये दोनों रिश्तों को आगे बढ़ा रहे हैं ये काफी हद तक फीचर करा जा रहा है। ये आप तस्वीर में देख सकते हैं किस तरीके से सम्मान दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल रहा है। साथ साथ में आईमेक कॉरिडोर का हमने जिक्र करा है, तो ये आप देख सकते हैं भारत और यहाँ से यूएई आप देख रहे हैं और यूएई से फर्दर ये कनेक्ट होते हुए सऊदी अरेबिया और सऊदी अरेबिया के साथ में आपको देखने को मिल जाएगा इजराइल तक किस तरीके से कनेक्टेड है। तो ये पूरा का पूरा जो आईमेक कॉरिडोर है इसके तहत भारत का जो यूरोप के साथ में ट्रेड है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। अभी इंडिया और यूरोपियन यूनियन ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करना बाकी है, लेकिन उससे पहले हमको काफी हद तक बेनिफिट मिल जाएगा। तो इंडियन प्रोडक्ट्स काफी ज्यादा यूरोप के मार्केट्स में भी बेचे जा सकेंगे। तो ये अभी फिलहाल के लिए ठंडे बस्ते में है क्योंकि इजराइल और हमास आपको पता है कि भाई वॉर चल रहा है, लेकिन सिचुएशंस जब नॉर्मल होंगे तो इसको प्रपोज करा गया है तो ये आगे काम बढ़ेगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के कंटेक्स्ट से। नेक्स्ट अगर आप देखिएगा तो ये आपके सामने डेटा है डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स का। तो ये आप देखिए किस तरीके से ट्रेड जो है वो बैलेंस होता चला जा रहा है, लगभग 60 बिलियन आप देखोगे यूएस डॉलर्स तक का। हालांकि भारत जो है वो डेफिसिट में होता है क्योंकि हम बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं। ये आप देख सकते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट का डेटा है। ठीक है, किस तरीके से, लेकिन अच्छी बात है इंडिया का भी जो लगातार एक्सपोर्ट है वो बढ़ रहा है। ये आप देखिएगा तो एक्सपोर्ट लगातार मतलब ठीक है ऑन एन एवरेज आप देखोगे तो इंप्रूवमेंट है। तो ये अच्छी बात है, दोनों काफ़ी हद तक चीज़ों को इम्प्रूव कर रहे हैं। जैसे आप देखोगे कि फूड प्रोसेसिंग है तो उसमें इंडिया काफी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। ठीक है, इसी के साथ साथ में आप देखेंगे तो यूएई और चेक रिपब्लिक के साथ में भारत ने कोऑपरेशन भी साइन करा है बायलैटरली कि इस तरीके से मतलब चीजों को आगे लेकर के चला जाए, हेल्थ केयर वगैरह पे, डेवलपमेंट ऑफ फूड पार्क्स पे, रिन्यूएबल एनर्जी पे। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं इंडिया जो है वो क्रूड ऑयल के लिए बहुत बेहतर मतलब एक अपना विकल्प यूएई के तौर पर देख रहा है क्योंकि रशियन डिस्काउंट जो है वो खत्म हो चुके हैं, प्रोडक्शन में वो कट कर रहे हैं, इसके वजह से हमें रशिया से शिफ्ट करना पड़ रहा है। इसी के साथ साथ में आप देखेंगे तो यूएई इमर्ज करता है फोर्थ लार्जेस्ट इन्वेस्टर भारत में फाइनेंशियल ईयर 2023 में, फोर्थ लार्जेस्ट इन्वेस्टर। अगेन आई सेड कि देखिए किस तरीके से इंपैक्ट कर रहा है। बेशक बहुत छोटी सी कंट्री है अगर आप देखेंगे तो, लेकिन कितना बड़ा इसका इंपैक्ट है। यूएई आपको पता है कि भाई यहाँ पर ही COP28 हुआ है। ठीक है, तो किस तरीके से वहां पे भी मिले थे लीडर्स और ये फोर्थ लार्जेस्ट इन्वेस्टर हैं, तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, ये डेटा आप देख सकते हो DPIIT का। ठीक है, तो इस तरीके से कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे बातें शेयर करी गई हैं। आने वाला समय जो है वो भारत के लिए रहने वाला है। हालांकि आप देखोगे तो मालदीव्स के साथ एक टेंशन जरूर है, लेकिन ओवरऑल आप देखेंगे तो किस तरीके से हम प्रॉस्पेरिटी जो है वो हासिल कर रहे हैं और किस तरीके से हम मतलब कहते हैं ना कि जो हमारा थीम था वासुदेव कुटुंबकम उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कहीं ना कहीं इस वीडियो से था। अगर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लग रहा है तो प्लीज़ आप वीडियोस को लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, इन वीडियोस को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करिएगा ताकि आपका भी हेल्प हो और दूसरों का भी हेल्प हो। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, इवन यूपीएससी का, अगर आपको क्वालिटी कंटेंट चाहिए, आपको कहीं ना कहीं गाइडेंस, एक्सपर्ट गाइडेंस का नीड है, अगर आपको क्वालिटी मटीरियल्स चाहिए, अगर आपको कहीं पर भी लगता है कि नहीं ठीक है आप पाथ से भटक
जाते हैं, या आप मॉक टेस्ट पेपर में कंसिस्टेंट नहीं है, या आंसर राइटिंग आपका ठीक नहीं है, तो उसके लिए आप अभिजन इंस्टीट्यूट के साथ में जुड़ सकते हैं, जहां पर हम आपको शुरू से लेकर के आपके सक्सेस तक होने का जो जर्नी है उसमें आपको हमेशा गाइड करते रहेंगे, स्टेप बाय स्टेप आपको बताते रहेंगे, और ताकि जल्द से जल्द आप अपने सपनों को पूरा कर सके। तो चलिए इस वीडियो से तो सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।